नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है विकास प्रेप ज़ोन में। प्रॉफ़िट एंड लॉस का चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन को हमने देख लिया है और आज 4th टाइप के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, उसके अप्रोच को सीखेंगे। 4th टाइप का क्वेश्चन बेसिकली आपको कंडीशन दे देगा, यानी कि सेल 2 आर्टिकल रहेंगे, उसका सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, तो इस टाइप का कंडीशन दे देगा। हमने परसेंटेज के चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उन वीडियोस को देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और आज हम लोग जो है टाइप 4 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि क्या जो है क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है इस वीडियोस में। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको टाइप 4 कोई क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 2 आर्टिकल रहेंगे। ठीक है, 2 आर्टिकल रहेगा और बोल देगा कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम है। तो एक आर्टिकल पे x% का प्रॉफिट होगा, एक आर्टिकल पे y% का लॉस होगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसको करें प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट प्राइस, मान लो फर्स्ट आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100 पे x% का प्रॉफिट यानी कि x का प्रॉफिट हुआ, तो उसको बेचा कितने में होगा, 100 प्लस x में बेचा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 पे x% का प्रॉफिट यानी कि प्लस x का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 प्लस x। ये चीज समझ में आया। दूसरे आर्टिकल पे अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उस पे y% का लॉस हुआ है, तो 100 पे y% का लॉस यानी कि y का लॉस, तो उसको कितने में बेचा होगा, 100 माइनस y में बेचा होगा। अब क्योंकि हमें कंडीशन दे दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे अगर इसको सेम करना हो तो इधर 100 माइनस वाई से मल्टीप्लाई और इधर 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपने 100 माइनस वाई से इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आप करोगे 100 माइनस वाई से मल्टीप्लाई और इधर भी करोगे 100 माइनस वाई से मल्टीप्लाई। अगर आपने इधर 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करोगे आप 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और इधर भी करोगे 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो बता दो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये रहा फर्स्ट आर्टिकल, ये रहा सेकंड आर्टिकल, और दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 100 इंटू में 100 माइनस वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा 100 इंटू में 100 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, 100 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया वो क्या आया, 100 माइनस वाई और 100 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको याद रख सकते हो कॉस्ट प्राइस रेशियो निकालने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 4 का। अ फार्मर परचेज्ड अ काल्फ, बछड़ा। ठीक है, एक किसान है जिसने एक बछड़ा और एक बकरी खरीदी, जो दोनों का मिला के उसने कितना रुपया दिया है, 17,000 रुपया दिया है। ठीक, ही लेटर सोल्ड द काल्फ एट 20% प्रॉफिट, उसने बछड़े को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, एंड द गोट एट अ लॉस ऑफ 16% लॉस। ठीक है, और बकरी को उसने 16% के लॉस पे बेचा। ठीक है, बकरी को। इफ बोथ एनिमल्स वर सोल्ड फॉर द सेम सेलिंग प्राइस, अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि दोनों एनिमल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल, तो जो सबसे सस्ता एनिमल है ना, सस्ता जानवर है जो उसको सस्ता पड़ा था, वो कितने का होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था उसका वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको तो तुरंत याद होगा, तो आप क्या बताओगे, 1/5 होती है। ठीक, और 16% लॉस पे बेचा है तो 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप तुरंत बताओगे 4/25 होती है, क्योंकि 1/25 होता है 4%। मैं क्या कह रहा हूँ, 1/25 क्या होता है, 4% होता है 4%। तो 16% हमें फाइंड आउट करना है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो 4/25 आ गया, है ना। अब
हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे करते रहना है। अब क्या बोला है, उसने बछड़े को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तो मान लो आपका ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा प्रॉफिट और लॉस, और ये रहा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे दो एनिमल है, पहला है बछड़ा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काल्फ, ठीक है। अब इसको इसने मान लो कि ये 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, तो अगर 5 यूनिट इसका कॉस्ट प्राइस था, 5 यूनिट अगर इसका कॉस्ट प्राइस था बछड़े का, 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, तो 5 यूनिट का 20% यानी कि एक यूनिट का क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो बेचा कितने में है, 6 यूनिट में बेचा है, ठीक। अब दूसरा एनिमल क्या है, गोट। गोट को 16% के हानि पे बेच रहा है, यानी कि 25 यूनिट उसका अगर कॉस्ट प्राइस था, 25 यूनिट अगर उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 25 यूनिट पे 16% की हानि यानी कि 4 यूनिट का हानि, तो यानी कि -4 यूनिट का उसको लॉस हुआ है। तो उसने बेचा कितने में है, 21 यूनिट में बेचा है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है और यहाँ पे गोट का सेलिंग प्राइस 21 यूनिट हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पहली कंडीशन दे रखा है कि जो दोनों जानवर को बेचा जा रहा है ना, उसका सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो इसको 6 यूनिट को और 21 यूनिट को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर किया है तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, और इधर क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें, तो जो बछड़े का कॉस्ट प्राइस है और जो गोट का कॉस्ट प्राइस है वो अगर हम लोग निकालें, तो बछड़े का क्या आ गया, 5 इंटू 21 कितना हो गया, 105 यूनिट ये आया, और बकरी का कितना आ गया, 25 इंटू 6, यही है ना, 6 5 जा होता है 30, 6 12 जा, 6 2 जा 12 होता है, 12 प्लस 3 15 यूनिट, तो 150 यूनिट ये आ गया। तो हमारे हिसाब से दोनों का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है इसको, वो कितने का पड़ा, 255 का पड़ा, 255 यूनिट का पड़ा, है ना, 255 रुपए का पड़ा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को उसने कितने में खरीदा था, 17,000 में खरीदा था। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, 17,000। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 5 3 जा होता है 15, 17 में से 15 गया तो 2, 5 4 जा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 17 से कटेगा, 17 2 जा 34, और 17 17 3 जा 51, है ना। तो 200/3 ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल, चीपर एनिमल कौन है, बछड़ा और बकरी में 105 यूनिट ये चीपर है ना, तो यानी कि यहाँ से 105 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 105 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, तो 200 बटे में 3 इंटू में 105, तो ये कट जाएगा, 3 3 जा होता है 9, 3 5 जा 15, 35 2 जा होता है 70, तो 70 और पहले से 2 जीरो है तो 0 0, ये तो हो गया 7,000। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने पहले स्लाइड में देखा था कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 100 माइनस वाई और 100 प्लस एक्स। दो आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और दो आर्टिकल हो, तो 100 माइनस वाई, यानी कि देखो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालने का होता है 100 माइनस वाई, और क्या होता है 100 प्लस एक्स, है ना। तो अगर बछड़े का अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें, तो 100 माइनस वाई, वाई क्या है 16%, यानी कि 84, ठीक, और 100 प्लस एक्स यानी कि 120, ये गोट का निकल गया और ये बछड़े का निकल गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो डायरेक्ट आ गया। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 12 7 जा होता है 84, 12 10 जा होता है 120, तो यहाँ से बछड़े का 7 यूनिट का कॉस्ट प्राइस आ गया और बकरी का 10 यूनिट का आ गया, तो यहाँ से 17 यूनिट टोटल कॉस्ट प्राइस आया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना कॉस्ट प्राइस है, 17,000, तो 17,000 इसके इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक, तो अब क्या पूछा है, व्हाट वाज द चीप कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। चीपर एनिमल कौन सा है, बछड़ा है, 7 यूनिट है, तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000। ठीक, तो समझ में आया ना, ये हमारा बेसिक तरीका हो गया और ये हमारा जो शॉर्ट तरीका है ये वाला, ये ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक, क्या था, बकरी था और बछड़ा था, उसको दोनों को मिला के टोटल 17,000 में खरीदा था किसान ने, और एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा था, एक को 16% के लॉस पे बेचा था। कंडीशन दे दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो चीपर एनिमल जो सबसे सस्ता उसको पड़ा था उसका क्या कॉस्ट प्राइस था ये हमें फाइंड आउट करना था, जो कि क्या क्या है, बछड़े का था, वो था 7,000 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A retailer purchased a laptop and a printer for a total of 65,000। ठीक है, लैपटॉप और प्रिंटर को 65,000 में खरीदा है। ठीक है, एक रिटेलर ने, एक दुकानदार ने। He sold the laptop at a 20% प्रॉफिट, और उसने लैपटॉप को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है और प्रिंटर को 25% के लॉस पे जो है बेचा है। If both item were sold for the same selling price, अगर लेकिन दोनों आइटम को अगर सेम सेलिंग प्राइस में बेचा जाए, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर आइटम। तो सेम क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद कीजिए। तो देखिए, बेसिक से करेंगे तो फिर से कुछ नहीं करना है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है ना, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, पहला है लैपटॉप, दूसरा है प्रिंटर। ठीक, अब देखो लैपटॉप का अगर 5 यूनिट का कॉस्ट प्राइस था, तो लैपटॉप पे क्या हो रहा है, ही सोल्ड द लैपटॉप एट 20% प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट का इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक्चुअल में चीज कितने पे बेच रहा है, 6 यूनिट पे बेच रहा है। कोई चीज आप 5 रुपए में खरीदोगे और 6 रुपए में बेचोगे तभी तो 1 रुपए का फायदा होगा आपको, है ना। तो 5 यूनिट में खरीदा उसने लैपटॉप, 1 यूनिट का फायदा हुआ है, तो 6 यूनिट में बेच रहा है। और प्रिंटर को वो 25% के लॉस पे बेच रहा है, ये रहा। तो 25% का लॉस, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस उसका 4 यूनिट का होगा तो उस पे 1 यूनिट का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो एक्चुअल में चीज कितने में बेच रहा है, 3 यूनिट में बेच रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे 6 यूनिट है लैपटॉप का सेलिंग प्राइस, प्रिंटर का 3 यूनिट, तो इन दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 6 से और इधर भी 6 से, अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 3 जा 18 यूनिट इधर भी आ गया, 3 6 जा 18 यूनिट इधर भी आ गया, तो सेलिंग प्राइस अब सेम हो गया। अब क्या बोला है, अ रिटेलर परचेज अ लैपटॉप एंड अ प्रिंटर फॉर अ टोटल ऑफ 65,000। 65,000 में उसने लैपटॉप और प्रिंटर को मिला के खरीदा है। हमारे हिसाब से कितने में खरीदा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा है, तो ये रहा लैपटॉप, ये रहा प्रिंटर, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो है 5 3 जा 15 यूनिट, ठीक है, और 4 6 जा 24 यूनिट, है ना। तो टोटल कितना पड़ा है, 39 यूनिट। 39 यूनिट का पड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना पड़ा है, 65,000 का पड़ा है। ठीक, 25% लॉस, ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 5 जा 65, 0 0 0, 13 3 जा 39, ये आया। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर आइटम, चीपर आइटम क्या है, ये रहा 15 यूनिट, तो यहाँ से 15 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 15, 3 5 जा क्या होता है 15, तो 5 5 जा कितना होता है 25,000। है क्या आंसर, है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो शॉर्ट तरीका क्या है, अगर दो आर्टिकल हो, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो, तो अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है,
उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 100 माइनस वाई फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देगा आपको, और 100 प्लस एक्स सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देगा आपको। तो 100 25% के लॉस पे बेच रहा है ना, तो 75 यूनिट में बेच रहा है। ठीक है, अब लैपटॉप को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 120 यूनिट। ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लाओगे तो 15 यहाँ से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो यानी कि 5 और 8 रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस का। लैपटॉप का रेशियो आया 5 यूनिट और प्रिंटर का रेशियो आया 8 यूनिट। तो यहाँ से टोटल यूनिट कितना हो गया, 13 यूनिट। 13 यूनिट हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस पड़ा है लैपटॉप और प्रिंटर का। क्वेश्चन के हिसाब से कितना पड़ा है, 65,000। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 65,000 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5,000। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर आइटम। चीपर आइटम क्या है, ये 5 यूनिट। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 25,000। ठीक है, 25,000। ठीक, तो ये हमारा तरीका हो गया शॉर्ट फॉर्म से करने का, और ये हमारा हो गया बेसिक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ ट्रेडर सोल्ड अ रिस्ट वॉच एट अ 20% लॉस। रिस्ट वॉच को 20% के लॉस पे बेच रहा है, और पेयर ऑफ हेडफोन एट अ 25% प्रॉफिट, और हेडफोन को 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम वाज द सेम। सेलिंग प्राइस जो है बोथ आइटम का वो सेम है। एट द एंड ऑफ बोथ ट्रांजेक्शन ही इनकर्ड ओवरऑल लॉस ऑफ 210 रुपए, और उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे ना लॉस हो रहा है 210 रुपए का। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन, तो हेडफोन का कॉस्ट प्राइस क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है ना। और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक, अब आपको रिस्ट वॉच है जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं, और एक है हेडफोन जिसको हम लोग HP से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, दो चीजें हैं, रिस्ट वॉच और हेडफोन। रिस्ट वॉच को 20% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि अगर उसको 5 यूनिट में खरीदा होगा तो 5 यूनिट का 20% का लॉस, यानी कि 1 यूनिट का लॉस हुआ है उसको, तो बेचा कितने में होगा, 4 यूनिट में बेचा होगा। कोई भी चीज आप 5 रुपए में खरीदोगे, 4 रुपए में बेचोगे, तभी तो 1 यूनिट का आपको लॉस होगा, 1 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, हेडफोन को 25% के प्रॉफिट पे, तो अगर 4 यूनिट आपका हेडफोन का कॉस्ट प्राइस है तो उसका 25% यानी कि 1 यूनिट का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको कितने में बेच रहे हो, 5 यूनिट में बेच रहे हो। ये चीज समझ में आई। अब क्या बोला है, एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम वाज द सेम। तो सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे तो रिस्ट वॉच का सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है और यहाँ पे 5 यूनिट है। तो इसको हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 5 से किया है तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इधर 4 से किया है तो इधर भी 4 से करेंगे और इधर भी 4 से करेंगे। कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे ना उसको लॉस हो रहा है 210 का। हमारे हिसाब से रिस्ट वॉच पे उसको कितने का लॉस हो रहा है, 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक, और हेडफोन पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल में उसको लॉस कितने का हो रहा है, -1 यूनिट का लॉस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट का लॉस नहीं हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है ओवरऑल पे, 210 का लॉस हो रहा है। तो 210, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 210 के बराबर। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन, हेडफोन का है ये रहा। हेडफोन का कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 इंटू 4 16 यूनिट। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 210 इंटू में 16, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, तो ये 2100 तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, फिर 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आ गया, 0
6, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। तो एक्चुअल जो आंसर आया वो कितना आया? 3360 रुपये। है क्या आंसर? ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? एक रिस्ट वॉच था, एक हेडफोन था। रिस्ट वॉच को 20% के लॉस पे बेचा है और हेडफोन को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो अगर 5 यूनिट का अगर कॉस्ट प्राइस था रिस्ट वॉच का, तो 1 यूनिट का लॉस हुआ है, तो 4 यूनिट के सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा। हेडफोन का अगर 4 यूनिट का कॉस्ट प्राइस था, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 यूनिट के सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा। अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है। तो सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से इंटू कर दिया, तो पूरे लाइन में 5 से इंटू करेंगे। अगर यहाँ पे 4 से इंटू किया है, तो यहाँ पे 4 से पूरे लाइन में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे हिसाब से ओवरऑल ट्रांजेक्शन में इसको यहाँ पे रिस्ट वॉच पे 5 यूनिट का लॉस हुआ है और हेडफोन पे 4 यूनिट का फायदा हुआ है। तो टोटल जो एक्चुअल में ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे उसको 1 यूनिट का लॉस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे उसको 210 यूनिट का लॉस, 210 रुपए का लॉस हुआ है। तो 1 यूनिट 210 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3360 रुपए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस किसका पूछा था? हेडफोन का, जो कि क्या है? 4 यूनिट इंटू 4, 16 यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर सोल्ड 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर द सेम सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार है जिसने 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है। ही अर्नड a 25% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट गैजेट, incurred a 20% लॉस ऑन द सेकंड एंड 10% लॉस ऑन द थर्ड। तो देखो तीन फ्लैक्स आपको परसेंटेज वैल्यू दिया है यहाँ पे। पहला है 25% के प्रॉफिट पे, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। दूसरा है 20% के लॉस पे, तो 20% का लॉस यानी कि 1/5। ठीक। और फिर 10% का लॉस, 10% का लॉस ये भी लॉस ही है, तो ये 1/10। ठीक। अब 3 गैजेट है, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया, और सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो पहला गैजेट, दूसरा गैजेट, तीसरा गैजेट। ठीक। अगर अगर आपको पहले गैजेट पे क्या हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अगर ये 4 यूनिट में इसने खरीदा, तो उस पे 1 यूनिट का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल में बेचा कितने में? उसने 5 यूनिट में बेचा है। ठीक। अब दूसरे गैजेट पे उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो यानी कि अगर उसको उसने खरीदा होगा 5 यूनिट पे, तो 20% का लॉस यानी कि 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो उसको बेचा कितने में होगा? 4 यूनिट में। अब थर्ड गैजेट पे उसको 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि अगर 10 यूनिट में उसने उस चीज को खरीदा होगा, थर्ड गैजेट को, तो उस पर 10% का लॉस यानी कि 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो उसको बेचा कितने में होगा? 9 यूनिट में। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? ये लाइन पढ़िए, कहाँ है? ये रहा। ही सोल्ड द 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर द सेम सेलिंग प्राइस। दोनों का, तीनों का सेलिंग प्राइस जो है सेम है, लेकिन हमारे हिसाब से फर्स्ट गैजेट का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट आया है, सेकंड गैजेट का सेलिंग प्राइस 4 यूनिट आया है, थर्ड गैजेट का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट आया है। तो यहाँ पे तो 5 है, 4 है, 9 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो मान लो इसका एलसीएम 549 का 180 आ गया, तो 36 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 36 से अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करो, इधर भी करो। ठीक। अब इसको किससे करोगे? 180, तो 4 4 जा 16 और 25, 25 4 4 जा 16 और 180 है ना, 16 4 5 जा 20। देखो 180 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 जा 16, 2 आया, और 45 है ना, तो 45 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा। 45 से इधर मल्टीप्लाई किया, 45 से इधर मल्टीप्लाई किया, और 45 से इधर मल्टीप्लाई किया। क्यों किया 36 और 45 से मल्टीप्लाई? मैंने कुछ नहीं किया है, 5 4 और 9 यूनिट का क्या किया है? मैंने एलसीएम ले लिया है। ठीक है।
तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 4 9, तो 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। तो 180 हमें बनाना है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 36 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 45 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और 9 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। तो ये अब हमारा सेलिंग प्राइस तीनों का क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180, और यहाँ पे भी 180। ठीक है, सेम किया हमने सेलिंग प्राइस को, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों गैजेट को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है। अब हमारे हिसाब से क्या, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ ऑल 3 ट्रांजेक्शन, जब ये सारे तीनों ट्रांजेक्शन हो गए तो जब उसने कैलकुलेट किया तो उसको ओवरऑल पे कितना लॉस हुआ, 145। हमारे हिसाब से पहले गैजेट पे उसको प्लस 36 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, दूसरे गैजेट पे उसको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम ये रहा ना, तो दूसरे गैजेट पे उसको 45 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक, और तीसरे गैजेट पे उसको 20 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल में देखेंगे तो क्या हो रहा है उसको, 45 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 45 प्लस 20 65, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट का लॉस हो रहा है, 29 यूनिट का लॉस हो रहा है ओवरऑल पे उसको। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का लॉस हो रहा है, 145 का लॉस हो रहा है। तो 29 यूनिट किसके बराबर हो गया, 145। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, है ना। अब क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच गैजेट। तो हर एक गैजेट का जो सेलिंग प्राइस है ना वो फाइंड आउट करना है। तो हर एक गैजेट का सेलिंग प्राइस कितना है, 180। तो यहाँ से 180 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें बस। तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 से कितना होता है 90, और एक जीरो पहले से है तो 900 रुपए। हर एक गैजेट को उसने कितने में बेचा है, 900 रुपए में बेचा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दुकानदार के पास 3 गैजेट था। पहले गैजेट को उसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे गैजेट को उसने 20% के लॉस पे बेचा है, तीसरे गैजेट को उसने 10% के लॉस पे बेचा है। तो अगर 4 यूनिट की चीज खरीदी, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया तो 5 यूनिट में बेचा, 5 यूनिट की चीज खरीदी, 1 यूनिट का लॉस कमाया तो 4 यूनिट में बेचा, 10 यूनिट की चीज खरीदी, 1 यूनिट का लॉस कमाया तो 9 यूनिट में बेचा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि तीनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है, तो तीनों को सेम करने के लिए हमने एलसीएम ले लिया 5 4 और 9 का, जो कि आया 180। तो 5 को 180 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे लाइन में 36 से मल्टीप्लाई किया। 4 को 180 बनाने के लिए 45 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे लाइन में 45 से मल्टीप्लाई किया। 9 को 180 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे लाइन में 20 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे हिसाब से माइनस प्लस 36 प्रॉफिट पहले गैजेट पे, सेकंड गैजेट पे 45 का लॉस, थर्ड गैजेट पे 20 का लॉस। तो इन टोटल ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे 29 यूनिट का लॉस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, 145। इसलिए 29 यूनिट किसके बराबर हो गया, 145 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो वहां से 1 यूनिट, यानी कि क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा है हर एक गैजेट का, तो यह कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ शॉपकीपर परचेज्ड अ मिक्सर ग्राइंडर एंड इलेक्ट्रॉनिक आयरन फॉर अ टोटल ऑफ 2000। ठीक है, ही सोल्ड द मिक्सर ग्राइंडर एट अ 20% लॉस। मिक्सर ग्राइंडर को उसने 20% के लॉस पे बेचा है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है 1/5। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर उसने मिक्सर ग्राइंडर को 5 यूनिट में खरीदा होगा, तो उस पे एक का क्या कमा रहा है, वो लॉस कमा रहा है। एक का लॉस हो रहा है, यहाँ पे कमा कुछ नहीं रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है ना, 20% का लॉस बोला है ना, ये रहा देखो, मिक्सर ग्राइंडर एट अ 20% लॉस। यहाँ पे एक का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो उसने एक्चुअल में चीज कितने में बेची है, 4 यूनिट में बेची है। अब क्या बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स वाज द सेम। सेलिंग प्राइस जो है दोनों प्रोडक्ट का सेम है। इफ द मिक्सर ग्राइंडर वाज सोल्ड फॉर 960, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मिक्सर ग्राइंडर को कितने में बेचा है, 960 रुपए में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेच रहा है, 4 यूनिट में। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 960 के बराबर। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा आपका
4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 240। तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले मिक्सर ग्राइंडर का तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 24 5 जा होता है 120, है ना। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो 2 और जुड़ जाएगा तो 120, यानी कि 1200 आ गया कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्सर ग्राइंडर का। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर देखो, मिक्सर ग्राइंडर प्लस इलेक्ट्रॉनिक आयरन को मिला के उसने कितना रुपए पे किया है, 2000, जिसमें से मिक्सर ग्राइंडर का अभी हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस कितना है 1200। तो 1200 में क्या ऐड करेंगे कि 2000 आ जाए, तो आप बोलोगे 800 ऐड करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो कॉस्ट प्राइस आ गया ये कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो है, गैजेट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो है, यहाँ पर आयरन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन का कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है, कॉस्ट प्राइस है आपका 800। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो सेलिंग प्राइस मिक्सर ग्राइंडर को कितने में बेचा है, 960, तो इसको भी कितने में बेचा होगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 960। अब 800 की चीज 960 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान। आप बोलोगे 800 रुपए में चीज खरीदा, 960 में बेचा, तो फायदा हो रहा है कितने का, 160 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 800 पे। तो क्योंकि परसेंटेज हमें पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दो मिक्सर ग्राइंडर था, एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन था, जिसको 2000 रुपए में खरीदा है एक दुकानदार ने, और मिक्सर ग्राइंडर को 20% के लॉस पे बेच दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम है। अगर मिक्सर ग्राइंडर अगर 960 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड ऑन इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक आयरन पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो कितना हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट था तो उस पर 1 यूनिट का लॉस, तो 4 यूनिट में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मिक्सर ग्राइंडर को 960 रुपए में बेचा, तो 4 यूनिट बराबर हो गया 960 के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 240, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1200। ये समझ में आया। अगर 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 हो गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस मिक्सर ग्राइंडर का 1200 हो गया, तो मिक्सर ग्राइंडर और इलेक्ट्रॉनिक आयरन को मिला के 2000 रुपए दिए थे उसने, जिसमें से मिक्सर ग्राइंडर का 1200 दे दिया था, तो 800 रुपए में उसने इलेक्ट्रॉनिक आयरन खरीदा होगा। खरीदा 800 में, बेचा 960 में, तो 20% का प्रॉफिट कमाया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A retailer sold a refrigerator and a washing machine for the same selling price. एक दुकानदार है जिसने फ्रीज और वॉशिंग मशीन को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। He incurred a 25% loss on the refrigerator and earned a 50% profit on the washing machine. वॉशिंग मशीन पे उसको क्या हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इज 3000, अगर उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3000 है, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम, ईच आइटम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है, और 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो रेफ्रिजरेटर को आर से डिनोट कर लेते हैं और वॉशिंग मशीन को WM से, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का अगर 4 यूनिट में खरीदा है दुकानदार ने, तो उसको 25% के लॉस पे, तो 4 यूनिट का 25% यानी कि 1 यूनिट का लॉस, तो उसको कितने में बेचा होगा, 3 यूनिट में बेचा होगा। अब वॉशिंग मशीन को 2 यूनिट में अगर खरीदा है, तो 2 यूनिट पे 50% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो उसको कितने में बेचा होगा, 3 यूनिट में बेचा होगा। अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहले से ही सेम है, तो अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट और वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 यूनिट का। हमारे हिसाब से 2 यूनिट डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 3000 का डिफरेंस दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी ना। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम, हर एक दोनों प्रोडक्ट को कितने में बेचा है, 3 यूनिट 3 यूनिट,
तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 15 3 जा क्या होता है 45, तो 1500। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A trader sold a bicycle and scooter at the same selling price। ठीक है, एक व्यापारी है जिसने बाइसाइकिल और स्कूटर को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है। He incurred a 20% लॉस ऑन द बाइसाइकिल। 20% उसको बाइसाइकिल पे लॉस हो रहा है, 25% स्कूटर पे प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 2700 दे दिया है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। जैसे हमने 6 क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ आप 1/4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, और सेलिंग प्राइस। बाइसाइकिल को V से डिनोट कर लेते हैं और स्कूटर को S से। तो 5 यूनिट में आपने कोई चीज बाइसाइकिल को खरीदी है, व्यापारी ने उस पे 20% का लॉस यानी कि 1 यूनिट का लॉस हुआ है, तो 4 यूनिट में उसने चीज बेचा। ठीक, 25% का प्रॉफिट यानी कि 4 यूनिट में अगर उसने चीज खरीदी तो उस पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है उसको, तो 5 यूनिट में उसने चीज बेचा है। ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले जो 6 क्वेश्चन था उसमें पहले से सेलिंग प्राइस सेम था इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है सेम सेलिंग प्राइस, लेकिन बाइसाइकिल का सेलिंग प्राइस 4 यूनिट आ रहा है, स्कूटर का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट आ रहा है। तो इसको सेम करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे लाइन में 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 4 से करेंगे और इधर भी 4 से करेंगे। तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब क्या बोला है दोनों का डिफरेंस का कॉस्ट प्राइस 2700 है। हमारे हिसाब से बाइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5 इंटू 5 25 यूनिट, और स्कूटर का कितना आ गया 4 इंटू 4 16 यूनिट। तो कितने का डिफरेंस आया 9 यूनिट का डिफरेंस आया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो डिफरेंस कितने का है 2700 का डिफरेंस है दोनों के कॉस्ट प्राइस का। तो 9 यूनिट 2700 के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। सेलिंग प्राइस क्या है 4 5 जा 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000, 6000। तो है क्या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेज द स्टडी टेबल एंड एन ऑफिस चेयर फॉर अ टोटल ऑफ 1700। He offered a 10% discount on the cost price of the study table and a 20% discount on the cost price of the office chair. After the discount, both items were sold at the same selling price. डिस्काउंट के बाद दोनों आर्टिकल को जो है सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। तो देखो 10% डिस्काउंट किस पे दे रहा है कॉस्ट प्राइस पे, 20% डिस्काउंट किस पे दे रहा है कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक, तो यहाँ पे फिर से कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस और सेलिंग प्राइस। 10 यूनिट ये मान लो स्टडी टेबल को ST से डिनोट करते हैं और ऑफिस चेयर को OC से डिनोट करते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस स्टडी टेबल का 10 यूनिट आ गया तो उस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है 9 यूनिट में बेचा है। ठीक, अब ऑफिस चेयर पे अगर 5 यूनिट में उसने खरीदा है तो उस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 यूनिट का फिर से डिस्काउंट, तो उसको को कितने में बेचा होगा 4 यूनिट में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बोथ आइटम वर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से, इधर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 9 से करोगे और इधर भी 9 से करोगे, तो हो गया 9 4 जा 36, 4 9 जा 36। ठीक, क्या पूछा है शॉपकीपर ने क्या खरीदा था स्टडी टेबल ऑफिस चेयर को 1700 में, लेकिन हमारे हिसाब से स्टडी टेबल का कॉस्ट प्राइस है 4 10 जा 14 और ऑफिस शेयर का कॉस्ट प्राइस है 4 9 जा 45 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के कितना आ गया 85 यूनिट।
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1700। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1700 डिवाइडेड बाय 85। 17 से काटोगे तो 100, 17 5 सा 85, 20, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम? तो 4 जा 36। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 36 यूनिट का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 इंटू 20। तो 36 टू जा होता है 72 और 0 1 तो 720। ठीक है। A furniture dealer purchased a bookshelf and a computer table for a total of 1430। ठीक है। He offered a 10% discount on the bookshelf and a 25 discount on the computer table। ठीक है। After the discount both items were sold for the same selling price। What was the selling price of each item? तो जो 8 क्वेश्चन क्या था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10 और 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस और सेलिंग प्राइस। ठीक। तो अगर बुक सेल्फ को BS से डिनोट कर लो और कंप्यूटर टेबल को CT से। 10 यूनिट की चीज खरीदी, 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया तो 9 यूनिट में बेचा। ठीक है। 4 यूनिट में कोई चीज खरीदी, 25% का डिस्काउंट यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया तो 3 यूनिट में बेचा। अब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम बता रहा है बोथ आइटम वर सोल्ड फॉर द सेम सेलिंग प्राइस। तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। ठीक है। अब यहाँ से बुक सेल्फ का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो आ गया 10 यूनिट और कंप्यूटर टेबल का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो आ गया 4 3 सा 12 यूनिट। तो दोनों का मिला के कितना आ गया 22 यूनिट कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1430। ठीक। तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाले हम लोग तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11। अब इसको सॉल्व करें 7 15, 11 6 से जाएगा। ठीक है। 5 आएगा, ये 5 आया 65, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम? तो 9 यूनिट है ना, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 65 इंटू में 9, तो 9 60 जाता है 540, 540 में फिर 45 तो 585। यह आ गया अपना आंसर 585 सेलिंग प्राइस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? A shopkeeper sold a refrigerator and an air cooler for the same selling price। selling price दोनों का क्या है सेम है। He earned a 25% profit on refrigerator and incurred a 20% loss on the air cooler। If the total selling price of both the item is 36,000, what was the cost price of the refrigerator and the air cooler respectively? तो कुछ नहीं करना है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4 होती है और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है ना। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस और सेलिंग प्राइस। रेफ्रिजरेटर को R से डिनोट कर देते हैं, एयर कूलर को AC से। ठीक। 4 यूनिट में चीज खरीदी और रेफ्रिजरेटर पर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा है 5 यूनिट में बेचा है उसने, है ना। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो 5 यूनिट में क्या किया उसने बेचा है। अब एयर कूलर पे 5 यूनिट में खरीदा तो 20% का लॉस, तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट का लॉस हुआ है तो उसको बेचा कितने में होगा 4 यूनिट में। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है और AC कूलर का जो है वो एयर कूलर का जो सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सेम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई,
इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, दोनों का 20 20 आ गया। अब दोनों का सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है? 36,000। सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है? 36,000। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, तो 20 20 कितना आ गया? 40 यूनिट। टोटल सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से रेफ्रिजरेटर का 20 यूनिट, यहाँ पे 20 यूनिट ये रहा और 20 यूनिट ये रहा एयर कूलर का। तो दोनों का मिला के कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 40 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का मिला के कितना हो गया है? 36,000। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900 के बराबर, है ना। अब क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर का 4 इंटू 4 16, तो 16 9 जा होता है 144, है ना। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस। और फिर क्या पूछा है? इस एयर कूलर का कॉस्ट प्राइस। तो 5 5 जा 25, तो 25 9 जा होता है 225, 25 9 जा होता है 225, है क्या? ये रहा। तो ये आ गया अपना एयर कूलर का कॉस्ट प्राइस। 14,400 रेफ्रिजरेटर का, 22,500 एयर कूलर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे सभी अर्थमेटिक के पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद एडवांस पे भी जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक बार बस टाइम लगता है टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएगी, तो आप बस क्वेश्चन को लगाना है, आपको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू।